नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए विश्वरूप दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। विश्वरूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि विश्वरूप क्या है। विश्वरूप का अर्थ है भगवान का विराट रूप, जिसमें सारी सृष्टि समाहित है। भगवान का विश्वरूप ही सृष्टि की वास्तविकता को दर्शाता है। विश्वरूप दर्शन का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि विश्वरूप दर्शन का महत्व क्या है। विश्वरूप दर्शन से हमें भगवान की वास्तविकता का ज्ञान होता है और हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। अर्जुन को विश्वरूप दर्शन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं और अर्जुन को भगवान की वास्तविकता का ज्ञान होता है। अर्जुन को भगवान के विश्वरूप में सारी सृष्टि दिखाई देती है और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। विश्वरूप दर्शन के लाभ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि विश्वरूप दर्शन के कई लाभ हैं। विश्वरूप दर्शन से हमें भगवान की वास्तविकता का ज्ञान होता है, हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलती है। विश्वरूप दर्शन और आत्म साक्षात्कार। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि विश्वरूप दर्शन और आत्म साक्षात्कार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्वरूप दर्शन से हमें अपने आत्मा को समझने में मदद मिलती है और आत्म साक्षात्कार के द्वारा हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। विश्वरूप दर्शन और जीवन का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि विश्वरूप दर्शन और जीवन का उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्वरूप दर्शन से हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विश्वरूप दर्शन के बारे में समझाते हैं। विश्वरूप दर्शन से हमें भगवान की वास्तविकता का ज्ञान होता है, हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में हम 12वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे।